चुल्हाई तेली कांड। छपरा में हुई एक ऐसी घटना जिसका जिक्र तेजस्वी यादव सदन में करते हैं। वो सदन में इस घटना का जिक्र करके बताने का प्रयास कर रहे थे कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार के लिए क्या किया है, लोगों को उन्होंने क्या दिया है। दरअसल नीतीश कुमार जब जब इस बात पर टीका टिप्पणी करते हैं कि 2005 के पहले क्या था, तेजस्वी यादव कहते हैं कि अब हम 90 के पहले क्या था और 90 के बाद लालू यादव के आने के बाद क्या हुआ वो आपको बताते हैं। और उसी दौरान उन्होंने चुल्हाई कांड का जिक्र किया। चुल्हाई कांड, चुल्हाई साहू नाम के एक व्यक्ति थे, उनके साथ यह सब कुछ हुआ था। और क्या हुआ था ये सोशल मीडिया पर जब तेजस्वी यादव कहानी बताते हैं तो बड़ा वायरल हुआ, लोग कहानी को बता भी रहे हैं। तो हमने सोचा कि एकदम पूरी कहानी शुरू से अंत तक वाकई में चुल्हाई तेली के साथ क्या किया गया था वो हमने सोचा कि आप तक कहानी पहुंचाई जाए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। चुल्हाई तेली की कहानी सबसे पहले जानिए। छपरा में एक जगह था, चुल्हाई साहू नाम के तेली समाज से ताल्लुक रखने वाले एक व्यक्ति थे, व्यवसायी थे, मान लीजिए छोटे मोटे व्यवसायी थे। वो वहां पर एक भोज का आयोजन करते हैं, अभी भी होता है। आप आमतौर पर देखते होंगे कि जो समाजों को अगर उनमें कोई किसी बात को लेकर विवाद है तो भोज का आयोजन होता है, लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। तो कहा जाता है कि एक सामाजिक तौर पर संदेश है कि हम लोग एकजुट हैं, एक साथ हैं, हमारे बीच कोई बैर नहीं है। इसी प्रकार से उस वक्त पर चुल्हाई साहू ने एक भोज का आयोजन किया। उस भोज का मकसद यह था कि जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, इन तमाम लोगों को एक साथ भोजन कराया जाए, बताया जाए कि नहीं, समाज में ये तमाम लोग एक साथ हैं। ये तमाम लोग जो एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, इनके बीच में ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ अब खत्म हो चुकी है। जो चुल्हाई साहू थे उन्होंने एक भोज का आयोजन किया। भोज का आयोजन हुआ, सफलतापूर्वक भोज चला, लोग वहां पर आए, उन्होंने भोजन किया, समाज में एक बढ़िया संदेश गया। छपरा की यह कहानी है। जब भोज समाप्त हो गया तो इसके अगले दिन क्या हुआ, इसके अगले दिन कुछ लोग आते हैं, वो लोग चुल्हाई तेली का विरोध करते हैं। वो लोग कहते हैं कि आपने भोज का आयोजन कैसे कर दिया, आपके पास भोज का आयोजन करवाने के लिए इतनी हिम्मत कैसे आ गई। चुल्हाई साहू चूंकि भोज का आयोजन करवा चुके थे, उनके पास कोई जवाब था नहीं। और जो लोग आए थे वो लोग इस बात का विरोध कर रहे थे कि भोज का आयोजन हुआ कैसे। आप सीधे तौर पर अगर इस कहानी को जाएंगे और इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो वर्चस्व वाली बात थी कि हमारे रहते किसी खास जाति के लोग, अगड़ी जातियों के लोग आकर कह रहे हैं कि हमारे रहते आपने भोज का आयोजन कैसे करवा दिया। और इसके बाद चुल्हाई साहू का एक कान कहा जाता है कि काट लिया गया। अब कान इसलिए काट दिया गया कि पहली बात, कोई दूसरा वहां पर इसकी जरूरत ना करे कि वो इस प्रकार के भोज का आयोजन करे। और दूसरी बात कि समाज में एक मैसेज जाए, मैसेज ये जाए कि हम लोग अभी भी उतने ताकतवर हैं कि आप लोग हमारे सामने नजर नहीं उठा सकते। उस वक्त की कहानी यही है, वर्चस्व की पूरी बात थी। जो तेजस्वी यादव जब विधानसभा में कहानी सुनाते हैं तो कहते हैं कि सामंतवादी लोग जो थे वो लोग जाकर के कान काट देते हैं। वहीं पर जो वर्चस्व वाले लोग थे, जिनको लगता था जातियों के हिसाब से वर्चस्व, वो लोग जो चुल्हाई तेली थे उनका कान काटते हैं। और इसके बाद चुल्हाई साहू के बारे में कहानी बताई जाती है कि प्रशासन के पास वो लोग गए। चूंकि 90 के पहले के दौर की यह कहानी है, 90 के बाद तक प्रशासन इतनी ढीली रही बिहार में, तो उसके पहले कैसी रही होगी आप इसका अंदाजा लगाइए। उस वक्त पर जब वो प्रशासन के पास गए, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। तेजस्वी यादव इसी बात का जिक्र करके कहते हैं कि उस वक्त पर चुल्हाई तेली को न्याय नहीं मिला, सामंतवादियों ने उनका कान काट दिया। लेकिन 90 के बाद किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत थी क्या कि वो अगर कोई पिछड़े समाज का व्यक्ति किसी भोज का आयोजन करे तो वो जा करके उसको रोक दे और उसका कान काट दे। तेजस्वी यादव इस बात के जरिए कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार के लोगों को यही दिया है। उन्होंने बिहार के लोगों को, जो पिछड़े हैं, उनको उन्होंने बोलने के लिए आवाज दिया है, अपने हक के लिए कैसे खड़ा हुआ जाए उन्होंने ये बताया है। अब तेजस्वी यादव एक कंपेयर करते हैं कि 90 के पहले का बिहार कैसा था, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार 5 के पहले क्या था इस बात पर जिक्र करते हैं।
तो तेजस्वी यादव इसी को कहते हैं कि 90 के पहले क्या था और 90 के बाद लालू यादव जब आ गए तब क्या हुआ। और इसके बाद वो कहते हैं कि अब 2005 में कैसा था और 2025 में आपने क्या किया है, जरा इसके बारे में भी आप बताइए और इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव, चूंकि ये बजट सत्र जो है वो अंतिम बजट सत्र है विधानसभा चुनाव के पहले का, तो इस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। हर कोई सदन के अंदर जो अपनी अपनी राजनीति के लिए एक रास्ता तैयार होता है, वो रास्ता भी तैयार करना चाहता है जिससे विधानसभा के चुनाव के लिए एक मुद्दा सेट हो पाए। और हर कोई जानता है कि जो चुनाव होता है वो मुद्दे के सहारे होता है, मुद्दों पर ही समीकरण बनता है। और जाति का मुद्दा बिहार के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण इस बार भी रहने वाला है। और इसीलिए तेजस्वी यादव जो चुल्हाई तेली थे उनकी कहानी सुनाते हैं। नीतीश कुमार इधर से आकर के पिछड़े अति पिछड़ों के आरक्षण को लेकर कटाक्ष करते हैं, तेजस्वी यादव पर बोलते हैं। पूरा का पूरा विधानसभा के लिए माहौल सेट करने का एक प्रयास हो रहा है। बाकी चुल्हाई साहू की कहानी, छपरा जिले से ताल्लुक रखने वाले चुल्हाई साहू जिनके साथ 90 के दौर में, 90 के पहले यह सब कुछ हुआ था, हमने सोचा कि यह कहानी आप तक पहुंचाई जाए। आपकी क्या इस पर राय है, प्रतिक्रिया क्या है आपकी, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।